जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे के वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना, ताकि आप इस चैनल और इस पे के आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो से हमेशा जुड़े रहेंगे। दोस्तों, आप अपने चैनल से कोई ग्रामर का टॉपिक सीखना चाहते हो तो यूट्यूब सर्च बॉक्स में उस टॉपिक के साथ आप मनोज सर या मनोज हिवाड़े ऐसा टाइप करते हो तो अपने चैनल से उस टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा। या अपने चैनल पर आकर ग्रामर टू इस प्लेलिस्ट से भी आप वो ग्रामर का टॉपिक सीख सकते हो। ग्रामर शॉर्ट्स ऐसी भी एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पर अवेलेबल है, शॉर्ट्स के थ्रू भी आप ग्रामर सीख सकते हो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। देखिए, टाइटल है अफर्मेटिव टू निगेटिव। देखिए दोस्तों, एग्जाम में स्कूल की एग्जाम हो या कॉलेज की मतलब 12th तक की एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वहां पर हमें इंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है कि चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव या चेंज द नेगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव। मतलब एक अफर्मेटिव सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाओ या नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाओ, ऐसी वो इंस्ट्रक्शन होती है। राइट? तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव में कैसे बदलता है। आप ये सीखते हो तो नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना ये आप अपने आप सीख जाने वाले हो। तो दोस्तों, वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा देख लेना। चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। सबसे पहले उनके मीनिंग देखते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस तो जनरली अफर्मेटिव का मीनिंग होता है पॉजिटिव, सकारात्मक। कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव मतलब सकारात्मक बात हो रही है उसे कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए एग्जांपल, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। आई लव टीचिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है। इसमें कोई नकारात्मक बात नहीं हो रही है ना दोस्तों। इसलिए दोनों में एग्जांपल्स है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। अब जानते हैं नेगेटिव क्या है, नेगेटिव सेंटेंस क्या है। तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक सेंटेंस। तो वो क्या होता है, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें नकारात्मक या नेगेटिव बात हो रही है। अब वो सेंटेंस पहचानने के लिए बहुत आसान सी ट्रिक है। बस आपको कुछ एक वर्ड्स याद रखना पड़ेंगे। देखिए, नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं? नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नोबडी, नन, नाइदर, नॉर। ये जो वर्ड्स है दोस्तों, ये नेगेटिव वर्ड्स है। इनमें से कोई भी वर्ड आपको सेंटेंस में देखने को मिलता है तो वो सेंटेंस बन जाता है निगेटिव। जैसे इन दोनों की हम बात करेंगे तो इनमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है इस लिस्ट में से, इसलिए ये सेंटेंसेस नेगेटिव नहीं है। इनके इनमें हम ये जो वर्ड्स है इनमें से कोई हम जुड़ा देंगे तो दिए हुए सेंटेंसेस बन जाएंगे नेगेटिव। तो आशा करता हूं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है ये आप समझ रहे हैं, उनके मीनिंग आप समझ रहे हैं। तो हमारा एक्चुअल टॉपिक है अफर्मेटिव को निगेटिव बनाना। तो देखिए दोस्तों, जब कोई अफर्मेटिव सेंटेंस हम निगेटिव बनाना चाहते हैं तो वो दो तरीके से बन सकता है। एक उसका मीनिंग बदल कर और दूसरा बिना उसका मतलब उसका मीनिंग बिना बदले। ठीक है, तो दोनों क्या है चलो जानते हैं। पहला है चेंजिंग द मीनिंग, मतलब दिए हुए अफर्मेटिव सेंटेंस को हम निगेटिव तो बना रहे हैं पर उसका मीनिंग बदल रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब मुझे इसे निगेटिव बनाना है तो देखिए कैसे बनेगा। आई एम नॉट गुड, आई एम गुड, आई एम नॉट गुड। मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा नहीं हूं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव तो बन गया पर उसका मीनिंग भी बदल गया। मतलब मैं अच्छा हूं और अब कहा जा रहा है कि मैं अच्छा नहीं हूं। दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग अलग अलग है। आशा करता हूं आप ये समझ रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है, आई लव टीचिंग इंग्लिश। ये अफर्मेटिव है, इसे निगेटिव कैसे बनाएंगे? आई डोंट लव टीचिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है और मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद नहीं है। देखिए, मीनिंग बदल गया पर सेंटेंस बन गया अफर्मेटिव से नेगेटिव। ये है पहला तरीका, दिए हुए अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना पर उसका मीनिंग बदलेगा। पर दोस्तों, जब एग्जाम की बात करें तो हमें उसका मीनिंग बदलना नहीं होता है। मतलब दिए हुए सेंटेंस को हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे पर उसका मीनिंग जैसे के वैसा रहना चाहिए। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर वो दो एग्जाम्पल है, देखिए कैसे बनेगा। यही सेंटेंस है, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। अब इसे आप निगेटिव बनाएंगे पर मीनिंग वही आना। क्या बना? आई एम नॉट बैड। देखिए, मैं बुरा नहीं हूं, मैं बुरा नहीं हूं मतलब मैं कैसा हूं? मैं अच्छा हूं। तो आई एम गुड ये सेंटेंस बन गया निगेटिव पर मीनिंग जैसे कि वैसा है। दूसरा एग्जांपल, आई लव टीचिंग इंग्लिश। अब इसे हम निगेटिव बनाएंगे, आई डोंट हेट टीचिंग इंग्लिश। देखिए,
अफर्मेटिव से बन गया निगेटिव। पर मीनिंग की आप बात करोगे, आई लव टीचिंग इंग्लिश एंड आई डोंट हेट टीचिंग इंग्लिश, दोनों की आप मीनिंग समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि मीनिंग सेम है। तो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव में बदलने के दो तरीके हैं, एक में मीनिंग बदलता है और दूसरे में मीनिंग नहीं बदलता है। तो हम जब एग्जाम में अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाएंगे या नेगेटिव को अफर्मेटिव बनाएंगे तो याद रहे कि हमें मीनिंग बदलना नहीं है, मीनिंग जैसे के वैसा हो, पर सेंटेंस का टाइप बदले। तो यही हमें आज के इस वीडियो के थ्रू सीखना है। तो दोस्तों, अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए या इस टॉपिक को आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करके रखा है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें पहला कॉलम जो है वो अफर्मेटिव का है और दूसरा जो है वो निगेटिव का। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए इतने सारे फ्रेजेस यहाँ पर है, वर्ड्स या फ्रेजेस। इनमें से जो भी आपको सेंटेंस में दिख रहा है तो उसे रिप्लेस करके निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उसी के लिए ये टेबल यहाँ पर दिया गया है। तो ये आप समझते हो, ये आप याद रखते हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। देखिए, जैसे किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव और वर्ब दिया गया है और वो अफर्मेटिव सेंटेंस है और हम उसे निगेटिव बनाना चाहते हैं तो नॉट के साथ हम अपोजिट वर्ड ले लेंगे। एडजेक्टिव का अपोजिट वर्ब है तो वर्ब का अपोजिट, और सेंटेंस बन जाएगा निगेटिव और मीनिंग भी वैसे रहेगा। एक्चुअली दोस्तों, सेंटेंसेस बहुत सारे टाइप के है ना, अलग अलग वर्ड्स यूज करके हम सेंटेंसेस बोलते हैं, लिखते हैं। इसके अनुसार हमें इतने सारे स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं क्योंकि और स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, सेंटेंसेस में वर्ड्स हम अलग यूज करते हैं, इसलिए कोई एक फॉर्मेट में हम किसी अफर्मेटिव को निगेटिव या निगेटिव का अफर्मेटिव नहीं बना सकते। पर आप इस टेबल को याद रखते हो तो बिल्कुल आपको ये टॉपिक आसान होने वाला है। तो जैसे मैंने अभी पहली बात की है, इसे रिप्लेस करेंगे हम नॉट के साथ अपोजिट वर्ड लेके तो सेंटेंस बन जाएगा अफर्मेटिव से निगेटिव। किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको टू टू दिख रहा है तो उसे हम रिप्लेस करेंगे सो दैट से, और भी थोड़े चेंजेस हमें करने पड़ते हैं और सेंटेंस बन जाएगा अफर्मेटिव से निगेटिव। हम वो एग्जांपल में देखने वाले कि एक्चुअली कैसे वर्क करता है। हार्डली इन्हीं को हम रिप्लेस करेंगे नो से, बहुत आसान है, जब सेंटेंस बन जाएगा निगेटिव। रिफ्यूज या फेल टू सेंटेंस में है तो हम डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट टेंस के अनुसार यूज करके उसे बनाएंगे निगेटिव। डिग्रीज मतलब दिए हुए सेंटेंस में कोई पॉजिटिव डिग्री है या कंपैरेटिव है तो हम उसे चेंज करेंगे, मतलब उसकी डिग्री चेंज करेंगे, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव बनाएंगे और निगेटिव से पॉजिटिव। सुपरलेटिव है तो उसे हम चेंज करेंगे पॉजिटिव में, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा निगेटिव। एग्जांपल में हम ये बिल्कुल देखने वाले कि ये सब क्या है। नेक्स्ट है, किसी सेंटेंस में आपको एज सुन एज, हार्डली हैड या स्कार्सली हैड ऐसे फ्रेजेस दिख रहे हैं, इनमें से कोई दिख रही है तो उसे हमें रिप्लेस करना है नो सूनर देन से और सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट है बोथ एंड, ऐसी फ्रेज आपको सेंटेंस में दिख रही है तो आपको उसे चेंज करना है नॉट ओनली बट ऑल्सो से। ओनली या अलोन, इनमें से कोई वर्ड आपको सेंटेंस में दिख रहा है तो नन बट या नथिंग से हम उसे रिप्लेस करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे नेगेटिव। नेक्स्ट है अ फ्यू, अ फ्यू को हमें रिप्लेस करना है नॉट मेनी से और अ लिटिल को हमें रिप्लेस करना है नॉट मच से, तो सेंटेंस बन जाएगा अफर्मेटिव से निगेटिव। दोस्तों, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड्स या फ्रेजेस है जिनकी हेल्प से हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना सीखेंगे। पर इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये टॉपिक सभी टाइप्स के लिए आसान होते जाएगा। तो चलिए देखते हैं इन सारे स्ट्रक्चर्स के लिए कुछ एक एग्जांपल्स और सीखते हैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाना। और आप तब कहोगे कि हाँ, ये बिल्कुल यूजफुल है, ये टेबल यूजफुल है और सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना ये बहुत आसान है और ये टॉपिक हम सीख चुके हैं और हमारे मार्क्स भी नहीं जाएंगे, ये आप एंड में कहोगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला एग्जाम्पल। यहाँ पर सेंटेंस है आई एम गुड। आई एम गुड, क्या इस सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव हमें दिख रहा है? देखिए, गुड ये एडजेक्टिव है ना। अब जब सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो उसका अपोजिट ले लो और साथ में जुड़ाना है नॉट। तो गुड का अपोजिट क्या होता है? बैड, है ना। तो बैड के साथ हम नॉट जुड़ाएंगे तो वो बन जाएगा नॉट बैड। तो चलिए हम इसे रिप्लेस करते हैं आई एम जैसे के वैसा और गुड की जगह पर हम लिखेंगे नॉट बैड। अब सेंटेंस बना आई एम नॉट बैड, आई एम गुड, आई एम नॉट बैड, दोनों की मीनिंग सेम है ना दोस्तों। देखिए कितना आसान है एक अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना, है ना आसान। मैं आशा करता हूँ ये एग्जांपल आप समझ रहे हैं। इसी से रिलेटेड दूसरा एग्जांपल, वहां की जगह पर हम इधर आते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर एग्जांपल है आई लव टीचिंग इंग्लिश। आई लव टीचिंग इंग्लिश, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं है पर ये वर्ब है लव। इसका अपोजिट क्या होता है?
लव का अपोजिट हेट है ना। जैसे यहाँ पर वो अपोजिट हमें दिख रहा है, तो जब हम वर्ब को निगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट लेना पड़ता है टेंस के अनुसार। अब लव का अपोजिट हम लेंगे हेट, और ये प्रेजेंट का फॉर्म है तो इसके लिए हम जुड़ाएंगे डू नॉट या उसका शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन डोंट। तो लव की जगह पर हम रखेंगे डोंट हेट। अब सेंटेंस देखिए क्या है, आई लव टीचिंग इंग्लिश, इसको हम चेंज करेंगे अब निगेटिव में, आई जैसे के वैसा, लव की जगह पर उसका अपोजिट डोंट हेट, और आगे है टीचिंग इंग्लिश जैसे के वैसा। तो सेंटेंस आई लव टीचिंग इंग्लिश जो कि अफर्मेटिव है, अब निगेटिव में बन गया है आई डोंट हेट टीचिंग इंग्लिश। दोनों सेंटेंसेस की आप बात करेंगे तो मीनिंग बिल्कुल भी सेम है। मैं आशा करता हूं एडजेक्टिव या वर्ब को जब हम अपोजिट के साथ लिखेंगे और उसमें नॉट जुड़ाएंगे तो अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनता है ये आप समझ रहे हैं। तो बस ऐसे एग्जांपल्स, कुछ एक एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करें, और ये जो पहला टाइप है ये आप इसको स्ट्रांग बनाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे एग्जांपल की तरफ। आई एम टू वीक टू हैंडल, आई एम टू वीक टू हैंडल। देखिए इस टेबल में से क्या हमें वहां पर दिख रहा है, टू टू है ना, टू टू हमें मिल रहा है जो यहाँ पर है। अब इसे हमें रिप्लेस करना है सो दैट से, और सेंटेंस बनेगा अफर्मेटिव से निगेटिव। थोड़े बहुत चेंजेस और भी ऐड करने हैं, देखते हैं कैसे। देखिए आई एम जैसे कि वैसा, कोई चेंज नहीं, टी डबल और टू की जगह पर हमें रखना है सो। नेक्स्ट वीक, ये जो वर्ड है जैसे कि वैसा, ठीक है। नेक्स्ट अगला वर्ड है टू, उस टू की जगह पर हमें रखना है दैट, ये मैंने रख दिया। आई एम टू वीक टू, अभी बन गया आई एम सो वीक दैट। अब यहां तक हम आ चुके हैं तो अब हमें जाना है सब्जेक्ट की तरफ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, इस सब्जेक्ट को हमें लेना है। अब ये दिया हुआ सेंटेंस दोस्तों प्रेजेंट टेंस है, एम से हमें पता चल रहा है, तो जब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के साथ जुड़ा देना कांट, पास्ट टेंस का है तो जुड़ा देना कुडंट। आई कांट प्रेजेंट टेंस के लिए, आई कुडंट पास्ट टेंस के लिए, सब्जेक्ट के अनुसार। अब रिमेनिंग वर्ड है हैंडल, जो हमें जैसे कि वैसा यहाँ पर लिख देना है। अब सेंटेंस बना आई एम सो वीक दैट आई कांट हैंडल, और यहाँ पर सेंटेंस है आई एम टू वीक टू हैंडल। दोनों सेंटेंसेस की बात करें तो मीनिंग एक ही है, पहला सेंटेंस अफर्मेटिव है और उसका आंसर बन गया यहाँ पर नेगेटिव। आशा करता हूँ ये एग्जांपल आप समझ रहे हैं। इसी के जैसा एक और एग्जांपल है, चलिए देखते हैं उसे भी। यू आर टू स्ट्रॉन्ग टू फेल, टू टू आया है, बस वही करना है जो हमने पहले सेंटेंस में किया है। सब्जेक्ट जैसे के वैसा, आर भी जैसे के जैसा, जैसे के वैसा जो वर्ब है यू आर, टू की जगह पर हम लेंगे सो। स्ट्रॉन्ग जैसे के वैसा, टू की जगह पर, इस टू की जगह पर हमें लेना है दैट। इतना सब हमने कर लिया, सो दैट हमने टू की जगह पर रख दिया। अब जैसे हम दैट लिखेंगे तो उसके आगे हमें सब्जेक्ट और वर्ब लेना है। सब्जेक्ट कौन सा है, यू, ये सब्जेक्ट हमें जैसे को वैसा लेना है यू, ठीक है। अब ये सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस है दोस्तों, तो प्रेजेंट टेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, कांट। पास्ट होता तो हम कुडंट यूज करते, याद रहे, कांट लेना है। और कांट के बाद हमें बचा हुआ जो भी वर्ड है वो जैसे को वैसे लिखना है। कौन सा वर्ड है, फेल, ये मैंने लिख दिया जैसे के वैसा। अब देखिए दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस है यू आर टू स्ट्रॉन्ग टू फेल, अब इसका नेगेटिव बन गया यू आर सो स्ट्रॉन्ग दैट यू कांट फेल। अब दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग की बात करेंगे तो मीनिंग सेम है, पर सेंटेंस बन रहा है अफर्मेटिव से नेगेटिव। मैं आशा करता हूं कि ये जो रूल नंबर 2 है ये आप समझ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। आई हैव हार्डली एनी टाइम, आई हैव हार्डली एनी टाइम। देखिए दोस्तों यहाँ पर फ्रेज है हार्डली एनी, जो हमें इस टेबल में दिख रही है। तो क्या करना है, बस इसे हटाना है, हार्डली एनी को हटाना है और वहां पर रखना है नो। अब सेंटेंस बनेगा आई हैव, हार्डली एनी की जगह पर नो, और रिमेनिंग वर्ड क्या है, टाइम, जैसे कि वैसा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, आई हैव हार्डली एनी टाइम, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ये नेगेटिव बन गया आई हैव नो टाइम, है ना आसान। हार्डली एनी को हमने रिप्लेस किया है नो से, ये बहुत आसान हो आपको शायद लगा होगा। आई हैव हार्डली एनी टाइम, आई हैव नो टाइम, मीनिंग दोनों के सेम। नेक्स्ट एग्जांपल, he has hardly any money,
फिर से वैसा ही एग्जाम्पल है, आप इसका एक आंसर मन ही मन में बना चुके होंगे, है ना। चलिए देखते हैं। ही जैसे कि वैसा, हैज भी जैसे कि वैसा, हार्डली एनी की जगह पर क्या रखना है दोस्तों, नो, है ना। ये मैंने रख दिया, और बचा हुआ वर्ड है मनी जैसे कि वैसा। अब सेंटेंस देखिए क्या था, ही हैज हार्डली एनी मनी, अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में बन गया ही हैज नो मनी, है ना आसान। मैं आशा करता हूँ ये एग्जांपल भी आप समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे। शी रिफ्यूजेस टू गिव अप, शी रिफ्यूजेस टू गिव अप। देखिए इस लिस्ट में से क्या हमें मिल रहा है, रिफ्यूज, है ना, पर यहाँ पर उसे लिखा गया रिफ्यूजेस, प्रेजेंट का ही फॉर्म है। शी रिफ्यूजेस टू गिव अप, रिफ्यूज टू, फेल्ड, एस के साथ रिफ्यूजेस टू, फेल्स टू। पाप की बात करेंगे तो रिफ्यूज टू, फेल टू, ठीक है। रिफ्यूजेस टू, इस फ्रेज को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, और इसे हमें रिप्लेस करना है डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट से। तो देखिए दोस्तों, जब वर्ब को यस या ईएस लगता है तो वो प्रेजेंट का ही फॉर्म होता है, पर सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, इसलिए हम वो यस या ईएस उसे वर्ब में जुड़ा देते हैं। तो जब यस ईएस की बात होती है तो हमें ऑप्शन है डज, और नहीं है यस ईएस तो होगा डू। और जब V2 होता है, पास्ट फॉर्म होता है, तो हम यूज करते हैं डिड। तो ये रिफ्यूजेस, इसमें एस जुड़ चुका है, इसलिए हमें यूज करना है डज, और साथ ही में हम लेंगे नॉट। तो रिफ्यूजेस टू, इस फ्रेज को हमें हटाना है, उसकी जगह पर रखना है डज नॉट, बाकी सब कुछ सेम। देखते हैं आंसर। शी रिफ्यूजेस टू की जगह पर लिखना है डज नॉट, शी डज नॉट, शी रिफ्यूजेस टू, शी डज नॉट। अब बचा क्या, गिव अप, ये मैंने ले लिया यहाँ पर गिव अप जैसे के वैसा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या सेंटेंस है, शी रिफ्यूजेस टू गिव अप, मीनिंग आप समझ रहे हैं। अब इसका नेगेटिव, शी डज नॉट गिव अप, है ना आसान दोस्तों। तो रिफ्यूजेस टू को हमने रिप्लेस करना है बस डज नॉट से। याद रहे, ये कभी रिफ्यूज टू होता तो हम यहाँ पर डू नॉट यूज करते, और पास्ट फॉर्म रिफ्यूज्ड टू ऐसा होता तो हम यहाँ पर यूज करते डिड नॉट। मैं आशा करता हूं कि ये एग्जांपल आप समझ रहे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखिए, दे फेल टू विन, दे फेल टू विन। देखिए यहाँ पर फेल टू, ये प्रेजेंट फॉर्म में फ्रेज दिख रही है, पर यहाँ पर है पास्ट में फेल टू। अब पास्ट है तो हम चले जाएंगे डिड पर, ठीक है, मतलब हमें यूज करना है डिड नॉट। फेल टू को हटा दो, वहां पर रख दो डिड नॉट, और अफर्मेटिव को बना दो नेगेटिव। चलिए देखते हैं आंसर। दे, फेल टू की जगह पर क्या लेना है, डिड नॉट। दे डिड नॉट विन, विन जैसे के वैसा, मतलब दे फेल टू विन, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका नेगेटिव बन गया दे डिड नॉट विन। दोनों की मीनिंग सेम। मैं आशा करता हूं कि ये एग्जांपल भी आप समझ रहे हैं। दोस्तों बस याद रहे, ये प्रेजेंट में होता फेल टू ऐसा होता तो हम यहाँ पर लेते डू नॉट, ये कभी होता फेल्स टू तो यहाँ पर लेते डज नॉट। ये पास्ट है फेल्ड, इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया है डिड। फेल्ड टू मतलब यहाँ पर हमने लिख दिया डिड नॉट। आशा करता हूँ कि ये सभी एग्जाम्पल्स आप समझ रहे हैं। हम पहुंचे हैं इस रूल तक, अब हमें सीखने हैं रिमेनिंग रूल्स। मैं इसे रफ कर देता हूं और देखते हैं रिमेनिंग रूल्स के एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट रूल दिख रहा है डिग्री का, है ना। हम रिफ्यूज टू या फेल टू तक पहुंचे हैं, और अब हमें देखना है यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल के लिए डिग्री, ठीक है, डिग्री का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 8 चलिए देखते हैं। इंग्लिश इज so easy as maths, English is so easy as maths। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फ्रेज है so easy as या as easy as, तो ये फ्रेज जब सेंटेंस में होती है तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होता है, और ये अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड, इनमें से कोई वर्ड हमें वहां पर नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों रूल क्या कहता है कि डिग्री का सेंटेंस है तो हमें उसे क्या करना है, उसकी डिग्री चेंज करनी है। तो ये पॉजिटिव डिग्री है दोस्तों, अब इसे हमें चेंज करना है नेगेटिव में। तो आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये टॉपिक आना जरूरी है। आपको नहीं आता है तो अपने चैनल से आप सीख सकते हो।
डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इस टॉपिक के जितने भी वीडियोस है उन सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप जरूर वो वीडियो भी वो सभी वीडियोस भी देखें और वो टॉपिक भी आप स्ट्रॉन्ग बनाएं। वो यहाँ तो काम आएगा ही, और साथ ही में आपको एग्जाम में डिग्रीज के अलग से क्वेश्चन भी आते हैं, तो जरूर देख लेना। तो ये पॉजिटिव डिग्री है, इसे चेंज करना है हमें कंपैरेटिव डिग्री में। अब कंपैरिजन इंग्लिश और मैथ्स का है, तो हम जब कंपैरेटिव में जाएंगे तो हम मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। देखिए मैथ्स, ठीक है, मैथ्स वर्ब इज, मैथ्स इज सो इजी, एज को हमें चेंज करना है नेगेटिव में नॉट। इजी का सीडी फॉर्म होता है इजियर, और इसके आगे जुड़ा देना है देन, THAN देन। आशा करता हूं ये आप समझ रहे हैं। सो इजी एज को हमें चेंज करना है नॉट इजियर देन में। और बचा हुआ एक ही वर्ड है इंग्लिश, ये मैं यहां पर ले लेता हूं। अब देखिए दोस्तों, सेंटेंस बना मैथ्स इज नॉट इजियर देन इंग्लिश। क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश इज सो इजी एज मैथ्स, मतलब दोनों सेम है ऐसा कहा है, मतलब आसान, ऐसे ही बात हो रही है। और यहाँ पर क्या बात हो रही है, इंग्लिश इज नॉट इजियर देन मैथ्स, मतलब वो सॉरी, मैथ्स इज नॉट इजियर देन इंग्लिश, मतलब मैथ इंग्लिश से आसान नहीं है, आसान नहीं है, मतलब दोनों सेम है। आशा करता हूं ये एग्जाम्पल भी आप समझ रहे हैं। देखते हैं इसी के जैसा और एक एग्जाम्पल। विराट इज as strong as सहवाग। विराट इज एज स्ट्रॉन्ग एज सहवाग। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम इसे बना रहे हैं नेगेटिव, पॉजिटिव डिग्री को चेंज करेंगे नेगेटिव में। इजी का हमने ले लिया इजियर, तो वैसे स्ट्रॉन्ग का हम लेंगे स्ट्रॉन्गर, साथ ही में हमें नॉट और देन ये दो वर्ड्स भी जुड़ाने हैं। चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करना है आप नेक्स्ट सॉरी लास्ट वर्ड से। सहवाग इज, जैसे कि वैसा, सहवाग इज, यहाँ पर लेना है नॉट क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं। सहवाग इज नॉट, स्ट्रॉन्ग का सीडी फॉर्म स्ट्रॉन्गर, सहवाग इज नॉट स्ट्रॉन्गर, नेक्स्ट वर्ड लेना है देन। सहवाग इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन कौन, विराट। विराट इज एज स्ट्रॉन्ग एज सहवाग, सहवाग इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन विराट। दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग सेम। मैं आशा करता हूं कि ये एग्जांपल भी आप समझ रहे हैं। दोस्तों ये पॉजिटिव डिग्री के एग्जांपल थे जिनको हमने चेंज किया है कंपैरेटिव में। आपको पॉजिटिव की जगह पर कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल आ सकता है, उसे आपको चेंज करना पड़ेगा पॉजिटिव में, मतलब बस इसी की जैसा है। आप इसे मैं मतलब वो एग्जांपल यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये वीडियो अपने चैनल से देखें, आपको वो बिल्कुल यहाँ पर एप्लीकेबल होगा और समझ में भी आएगा। डिग्री का रूल यहाँ पर हमने देख लिया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले रूल की तरफ, जहां पर हमें देखना है एज सुन एज, हार्डली हैड या स्कार्सली हैड का एग्जाम्पल। देखते हैं, एज सुन एज आई wrote the question, as soon as I wrote the question, the students answered. As soon as I wrote the question, the students answered. अब देखिए दोस्तों, सेंटेंस में हमें ये फ्रेज दिख रही है as soon as। जब as soon as है तो हम रिप्लेस करेंगे no sooner से। याद रहे आपको यहाँ पर भी टेंस आना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, दिए हुए सेंटेंस की हम बात करें, as soon as I wrote the question, the student answered। यहाँ पर हम वर्ब की बात करेंगे तो हमें पता चलता है कि दिया हुआ एग्जाम्पल सिंपल पास्ट का है, क्योंकि दोनों वर्ब यहाँ पर V2 है। तो जब दोस्तों पास्ट टेंस की बात होती है तो हमें वहां पर यूज करना पड़ता है डिड, याद रहे। तो इस सेंटेंस को हम बनाने वाले नेगेटिव और हेल्प देंगे हम नो सूनर देन की। तो ये जो एज सून एज है दोस्तों, इसे हमने हटा देना है और वहां पर रखना है हमें नो सूनर। नो सूनर, एज सून एज की जगह पर रख दिए नो सूनर। जैसे हम नो सूनर रखेंगे उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लेना होता है, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, या सेंटेंस में एमेजर वगैरह कुछ आया है तो उसके अनुसार। यहाँ पर दोस्तों V2 है जो कि सिंपल पास्ट है, इसलिए हम लेंगे डिड।
एज सुन एज की जगह पर हमने रख दिया नो सुनर डिड। अब आगे सब्जेक्ट कौन है, आई, जैसे कि वैसा। राइट, सॉरी रोट ये V2 है, पर अब हमें यहाँ पर लेना है उसका V1 जो कि है राइट। और क्यों लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर डिड लिख दिया है। मतलब एज सुन एज आई रोट, अब बन गया नो सुनर डिड आई राइट। क्या, द क्वेश्चन जैसे कि वैसा, द क्वेश्चन कॉमा, आगे क्या बचा हुआ है, द स्टूडेंट आंसर्ड। ये भी दोस्तों हमें इसके आगे जैसे कि वैसा लिख देना है। तो क्वेश्चन है एज सुन एज आई रोट द क्वेश्चन द स्टूडेंट आंसर्ड। अब ये निगेटिव में बनेगा नो सुनर डीड आई राइट द क्वेश्चन द स्टूडेंट आंसर्ड। है ना दोस्तों, ये भी आसान। मैं आशा करता हूँ कि ये एग्जाम्पल भी आप समझ रहे। देखिए दोस्तों, जैसे एज सुन एज का एग्जाम्पल है, वैसे ही एग्जाम्पल होता है हार्डली हैड का और स्कार्सली हैड का। तो आपको क्या करना है, वहां पर भी आपको नो सुनर ही यूज करना है। बस आपको वहां पर एक चीज आसान है, जैसे यहाँ पर हमने पास्ट टेंस के लिए डिड यूज किया है, वैसे हार्डली हैड के लिए और स्कार्सली हैड के लिए आपको डिड यूज करने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपको ये जो हैड है वो जैसे कि वैसा रखना है। मतलब हैड, सॉरी डिड की जगह पर आपको हैड जैसे कि वैसा ही रखना है। नो सुनर हैड, ऐसे आपकी स्टार्टिंग होगी। यहाँ पर हम डिड यूज कर रहे हैं क्योंकि पास्ट टेंस है। प्रेजेंट होता तो हम डू नॉट यूज करते या डज नॉट भी। ये राइट होता तो हम यहाँ पर डू नॉट डू यूज करते। ये राइट्स होता तो यहाँ पर हम यूज करते डज। आशा करता हूँ ये एग्जाम्पल भी आप समझ रहे हैं। दोस्तों प्रैक्टिस के लिए टेंस के अनुसार कुछ एक एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लेना। चलिए देखते हैं अगला रूल। देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैं एग्जाम्पल ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, एक्चुअली वीडियो की लेंथ दोस्तों बढ़ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर कम ले रहा हूँ। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूँ और हमें देखना है नेक्स्ट रूल, जिसमें हम देखेंगे एक अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव कैसे बनता है। हम 10 एग्जाम्पल देख चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 जो यहाँ पर रूल दिख रहा है बोथ एंड का, उससे रिलेटेड हमें एग्जाम्पल देखना है। देखिए बोथ, बोथ विराट एंड रोहित आर गुड। बोथ विराट एंड रोहित आर गुड, मतलब दोनों अच्छे, ऐसी बात हो रही है ना। अब दोस्तों ये फ्रेज है बोथ एंड, ठीक है। अब ये एक्चुअली ऐसे होना क्योंकि मैंने ऐसे ब्रेक करके लिखा है बोथ एंड। अब दोस्तों हमें इसे हटा देना है और इसे हटाकर हम यूज करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो ये फ्रेज, और सेंटेंस को हम बनाएंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। दोनों सेम है ऐसी बात की जा रही है। अब हम जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम लिख देंगे विराट, सॉरी नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना है, तो पहले हम लेंगे नॉट ओनली। विराट का कंपैरिजन रोहित से, सॉरी विराट और रोहित दोनों की बात हो रही है, तो विराट से पहले मुझे लिखना है नॉट ओनली, नॉट ओनली विराट, नॉट ओनली विराट। अब रोहित की बात हो रही है तो उसके आगे मुझे जुड़ा, उससे पहले लिखना है बट ऑल्सो, नॉट ओनली विराट बट ऑल्सो रोहित, नॉट ओनली विराट बट ऑल्सो रोहित। मतलब सिर्फ रोहित विराट ही नहीं, रोहित भी। आगे लिखना है इज गुड, इज गुड। अब यहाँ पर फर्क है दोस्तों, आर गुड को मैंने चेंज कर दिया इज गुड में, है ना। अब यहाँ पर दोनों की बात हो रही है कि विराट और रोहित दोनों अच्छे हैं, अकॉर्डिंगली हमें यूज करना पड़ रहा है आर। पर यहाँ पर क्या बोला जाना है कि सिर्फ विराट ही नहीं बल्कि रोहित भी अच्छा है, तो यहाँ पर सिंगुलर बात हो रही है, इसलिए हमें आर को चेंज करना पड़ रहा है इज में। अब मीनिंग की बात करोगे दोनों सेंटेंसेस की, तो किसी को भी यहाँ पर बुरा नहीं कहा गया है। इस सेंटेंस में दोनों को अच्छा कहा है और इस सेंटेंस में विराट तो अच्छा है ही, और दूसरी बात देखेंगे अब तो रोहित भी अच्छा है। यही बात हमें देखने मिल रही है, बस लिखा गया है नॉट ओनली विराट, सिर्फ विराट ही नहीं बल्कि रोहित इज गुड, मतलब रोहित भी अच्छा है। मतलब वही बात हो रही है कि दोनों भी अच्छे हैं। मैं आशा करता हूँ ये एग्जाम्पल आप समझ रहे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसे और थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए। बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स आर इजी।
बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स आर इजी, बोथ एंड। इंग्लिश के पहले नॉट ओनली, नॉट ओनली इंग्लिश। मैथ्स के पहले बट ऑल्सो मैथ्स। नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो मैथ्स। आर इजी की जगह पर हम लिखेंगे इज इजी। पास्ट टेंस होता था हमें यहाँ पर वेयर दिखता, यहाँ पर लेना पड़ता वॉच। आशा करता हूं कि ये एग्जाम्पल भी आप समझ रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जहां पर हमें ओनली या अलोन का एग्जाम्पल दिखना है। देखिए, ओनली विराट इज द बेस्ट। एग्जाम्पल है, ओनली विराट इज द बेस्ट, सिर्फ विराट ही सबसे अच्छा है। अब ओनली हमें सेंटेंस में दिख रहा है, तो हमें उसकी जगह पर ये फ्रेज यूज करनी है नन बट। देखते हैं कैसे वर्क करेगा। ये वर्ड हम हटा देंगे, ओनली की जगह पर हमें लिखना है नन, ओनली नन। विराट जैसे कि वैसा, ओनली विराट, सॉरी, फ्रेज लिखनी है नन बट। ओनली हटा दिया और हमने फ्रेज लिख दिया वहां पर नन बट, नन बट। अब आगे क्या है, विराट इज द बेस्ट। ये हम जैसे कि वैसा यहाँ पर लिख देंगे, विराट इज द बेस्ट। अब यहाँ पर सेंटेंस है ओनली विराट इज द बेस्ट, सबसे अच्छा विराट है, ये बात हो रही है। अब यहाँ पर क्या है, नन बट विराट इज द बेस्ट, और कोई नहीं पर विराट ही सबसे अच्छा है। दोनों की मीनिंग सेम। आशा करता हूं कि ये एग्जाम्पल भी आप समझ रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, ओनली को हटा के हमें क्या लिखना है, नन बट। वैसे ही हमें अलोन का एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है। ये एग्जाम्पल ऐसा बनेगा फिर अलोन यूज करके, विराट अलोन इज द बेस्ट, विराट अलोन इज द बेस्ट। अब यहां पर भी हम लिखेंगे नन बट विराट इज द बेस्ट। तो ओनली हो या अलोन हो, उसे हटाकर हम यूज करेंगे नन बट और सेंटेंस बना देंगे नेगेटिव। अब नथिंग कब यूज होता है दोस्तों, चलो एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। ओनली क्रिकेट इज गुड, सिर्फ क्रिकेट ही अच्छा है। अब जब यहाँ पर सेंटेंस में हम देखेंगे तो यहाँ पर पर्सन की बात नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में हमें यूज करना है नथिंग। इसका आंसर बनेगा, मैं ओनली को हटाकर लिख दूंगा नथिंग। ठीक है, ओनली क्रिकेट इज गुड, नथिंग। अब जैसे यहाँ पर नथिंग लिखा, सॉरी नन, नन बट हम यूज करेंगे, वैसे ही हमें यूज करना है नथिंग बट। मैंने यहाँ पर बट लिखा नहीं, एक्चुअली मैं भूल गया, तो आप इसे याद रखो। ओनली की जगह पर हमें लेना है नथिंग बट, और आगे हम लिख देंगे क्रिकेट इज गुड। ओनली क्रिकेट इज गुड, नथिंग बट क्रिकेट इज गुड। दोनों की बात करें तो मीनिंग्स सेम। आशा करता हूं कि ये रूल भी आप समझ गए। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट रूल की तरफ। इसे फिर से मैं मिटा देता हूं। हम 15 एग्जाम्पल्स तक पहुंच चुके हैं। मुझे पता है दोस्तों वीडियो लेंथी हो रहा है, पर कोशिश कर रहा हूं कि सभी रूल्स आपको समझा पाऊं। नेक्स्ट रूल है अ फ्यू का, एग्जाम्पल नंबर 16। अ फ्यू, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। अ फ्यू ये फ्रेज हमें सेंटेंस में दिख रही है, तो इस फ्रेज को हमें रिप्लेस करना है नॉट मेनी से। तो बस थोड़ा सा चेंज करना होता है, आई हैव, आई हैव अ फ्यू की जगह पर नॉट मेनी, और लास्ट में वर्ड जैसे कि वैसा जो कि है फ्रेंड्स। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। अब इसका निगेटिव बन गया, आई हैव नॉट मेनी फ्रेंड्स। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, आई डू नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स, तो भी आपको यही मीनिंग देखने को मिलेगा और सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव बन जाएगा। आशा करता हूं कि ये एग्जाम्पल भी आप समझ रहे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ लिटिल से रिलेटेड। ही नीड्स
लिटल राइस, अ लिटल, ही नीड्स अ लिटल राइस। यहाँ पर यहाँ पर हम नंबर की बात कर रहे हैं और अ लिटल से हम क्वांटिटी की बात करते हैं, है ना। तो इसे भी हम लिखेंगे ही नीड जैसे कि वैसा, और अ लिटल को हम रिप्लेस करेंगे नॉट मच से। ही नीड्स, अ लिटल की जगह पर नॉट मच, ही नीड्स नॉट मच राइस। ही नीड्स अ लिटल राइस, ही नीड्स नॉट मच राइस। आशा करता हूँ ये एग्जाम्पल भी आप समझ रहे हैं, और एक और ऐसे एग्जाम्पल लिख के हम इसे कंक्लूड करते हैं। देखते हैं। वी want a little water, ठीक है। a little, we want a little water। आप शायद इसका आंसर बना चुके होंगे मन ही मन में। देखते हैं आंसर। we want, a little की जगह पर not much, we want not much, क्या, water। और ये हो गया लास्ट एग्जाम्पल। आशा करता हूं कि ये एग्जाम्पल भी आप समझ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा है कि एक अफर्मेटिव को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। तो स्टार्ट में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव के मीनिंग समझे। अफर्मेटिव नेगेटिव में चेंज होते तो दो तरीके से होता है, वो कौन से दो तरीके वो भी हमने देखा। तो उसके बाद हमने एक टेबल डिस्कस किया है जो हमें हेल्प कर चुका है ये अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने में। आशा करता हूँ कि आप मेरे इस स्टेटमेंट से सहमत हो कि ये टेबल हमें हेल्प कर रहा है अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए। और हमने सॉल्व किए हैं लगभग 18 एग्जाम्पल्स, जिनमें हमने सभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में बदला है। तो मैं बड़ी आशा कर रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया है, और आप कह रहे होंगे कि हाँ, ये टॉपिक बिल्कुल आसान है, मेरे मार्क्स नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आप ये समझ चुके हैं, तो इसे स्ट्रांग बनाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करते रहे, इस टेबल की हेल्प लेते रहे, और इस टेबल के जितने भी रूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसके अलावा कुछ आपको मिलते हैं तो बस आपको वो ऐड कर लेना अपने नोटबुक में, और वैसे एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करना, ताकि आप कभी भी इस टॉपिक को ना भूलें। तो आप ये समझ चुके हैं अच्छे से। तो अफर्मेटिव से निगेटिव तो आप लिख पाओगे, और इसके अपोजिट आप काम करते हो तो निगेटिव से अफर्मेटिव भी ये बन जाएगा। तो फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि ये मीनिंग समझे, अफर्मेटिव से नेगेटिव के दो टाइप समझे, और सॉल्व करें एग्जांपल्स इस टेबल की हेल्प से, और इस टॉपिक को इतना बेहतर बनाए कि कोई आपको नींद से उठाने के बाद भी क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर देते आना। तो आशा कर रहा हूँ ये सब आप समझ चुके हैं। तो इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए, उसे सुधारने के लिए जुड़े रहे अपने चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।